Today we will discuss the current voltage relationship for a conductor. यानी कंडक्टर के लिए करंट और उस पर जो अप्लाइड वोल्टेज होगा उन दोनों में क्या रिलेशनशिप आती है उसको डिस्कस करते हैं. So we know from the expression of the drift velocity, आपने देखा होगा drift velocity was E upon m tau. पहला एक्सप्रेशन ये था. दूसरा आपने कहा ऑल्सो आपने कहा था v इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए. ये दूसरी इक्वेशन है. फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है यहां से? अगर हम ध्यान से देखें तो क्या दिखता है? ये भी v है, ये भी v है, दोनों, यानी ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. दिस इज द v ड्रिफ्ट, दिस इज द v ड्रिफ्ट. इन दोनों को अगर हम बराबर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास मिलता है E अपॉन m टाउ इक्वल्स टू I अपॉन n E a. E इक्वल टू क्या होता है? अगर कोई कंडक्टर हमने यहाँ रखा है और इसके ऊपर हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया V, तो और इसकी लेंथ L है, तो व्हाट इज E इक्वल्स टू? E इक्वल्स टू V बाई L. तो हम E को रिप्लेस कर सकते हैं V बाई L से. तो E इंटू V, दिस इज द V पोटेंशियल, टाउ अपॉन ML इक्वल्स टू I अपॉन NEA. यहां से ध्यान से देखें तो V इक्वल टू कितना आता है? V इक्वल्स टू आता है ML इंटू I अपॉन NE इंटू E विल बी NE स्क्वायर. ध्यान से देखें, V इधर ही रख दिया, इस ML को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M इंटू L इंटू I हो जाएगा. इस E और टाउ को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? N E स्क्वायर टाउ इंटू A. इसका मतलब हम यहाँ V को ढंग से अरेंज करें तो वी कैन गेट M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, N E स्क्वायर टाउ into L upon A and I. So this expression is some constant, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टर्स की लेंथ फिक्स है, एरिया पर फिक्स है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो फिक्स है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड and relaxation time for that is fixed because V or E is there fixed. So this is constant. So this is V is equal to Ri, where this R equals to M upon NE square tau L upon A, or you can say rho L by A is known as, is called a resistance of the conductor. तो यानी इसको हमने एक कांस्टेंट माना, उसको R लिख दिया. जहां R की वैल्यू है M अपॉन N स्क्वायर टाउ L अपॉन A. दिस अगेन, दिस एक्सप्रेशन इज रिटन एज रो L अपॉन A, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. मींस व्हाटएवर अपोजिशन दिस कंडक्टर विल ऑफर इन द पाथ ऑफ द करंट. अगर इसमें करंट चल रही है तो इस करंट के पाथ में क्या अपोजिशन की ऑफर करेगा, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस. एंड हियर दिस रो व्हिच हैज बीन रिटन फॉर M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और resistivity of the material of the conductor, of the material of the conductor. यानी ये तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है. इसके अंदर ये जो रो हमने रिप्लेस किया इस क्वांटिटी के लिए M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अगर वो कॉपर का है तो उसका दिस स्पेसिफिकेशन कुछ और होगा,
एल्यूमिनियम का है तो कुछ और होगा, कांस्टेंट टन का है तो कुछ और होगा, मैग्नीशियम का है तो कुछ और होगा, सिल्वर का है तो कुछ और होगा. एंड दिस is specific. Why it is called specific? What do you mean by specific? How you define it? Specific को अगर हम define करना चाहेंगे, will be equal to RA upon L. If L equals to 1 meter, area of cross section is 1 meter square, then rho is this R. Means if you specify that the length of the conductor is only 1 meter and the area of cross section is only 1 meter square, then the resistance of that particular specified conductor will be rho. That is the specific resistance of the resistivity. It means if you take a cube of unit length, this is 1 meter length, then area cross section is also 1 meter square. So this cube from any end, from this way to this or this way to this or this way to this, the resistance of this conductor or of this cube will be its resistivity. That means the resistivity of the material of which it is made. But generally our conductors are in the form of the circular or the cylindrical form, the wire like this. So this should be the length 1 meter and this area of cross section should be 1 meter square. That means you can define specific resistance as the resistance of a conductor having unit length and unit cross section area. Yeah, unit area of cross section. Once again, the specific resistance क्या है? Rho equals to RA upon L. So if L is equal to 1 meter, area is 1 meter square, then this rho will be equal to R. That means you have specified the conductor in the sense that it should be 1 meter long and its area of cross section should be 1 meter square. Then the resistance of that conductor will be its resistivity. That means the resistivity of the material of which it is made. तो इसको मैंने कहा था कि अगर हम एक क्यूब ले लें यूनिट लेंथ का, यानी 1 मीटर का क्यूब ले लें, तो उस समय इसका लेंथ भी क्या होगा? 1 मीटर होगा. एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो इस क्यूब का किसी भी एज से दूसरे अपोजिट एज के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालें, इधर से इधर जोड़ लें या ऐसे जोड़ लें, कैसे भी जोड़ लें इसको, either 3 ways, तो the resistance of that conductor will be fixed and that will be the resistivity of the material of which it is made. लेकिन मैंने कहा जनरली आपके पास क्या होता है, वायर जो है वो सिलिंड्रिकल वायर के फॉर्म होते हैं कंडक्टर, तो दे आर जनरली सिलिंड्रिकल फॉर्म. तो then you can define the specific resistance or resistivity of the material of the wire or the conductor as it is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. So that is the way it is defined.